एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ अपने चैनल में किसी एक और टॉपिक को लेकर के। मेरा जो टॉपिक है, आजकल आप लोगों को पता है कि मेरा विवाद चल रहा है चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के साथ में, और उसी बात को लेकर के मैं आजकल अपनी बात रखने के लिए आ रही हूँ। मेरी जो आज की बात है वो बहुत ज़्यादा अभी बात उछली हुई है। सभी लोग विक्रम हत्याकांड को लेकर के बात कर रहे हैं। उस केस में मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि तीनों बच्चों का केस मैं खुद ही लड़ रही हूँ, इसलिए क्योंकि तीनों मेरे भाई हैं। तो मैं आज डायरेक्ट विक्रम हत्याकांड के बारे में ही बात करना चाहूंगी, और मैं कुछ जो सच्चाई है वो लोगों को बताना चाहती हूँ। काफी लोगों को इस केस को लेकर के गलतफहमी है, और काफी लोगों ने इस केस को लेकर के अफवाहें फैलाई है। उन अफवाहों पे पर्दा डालते हुए सच्चाई से आप लोगों को मैं रूबरू कराना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं अफवाह फैलाने वालों को ये कहती हूँ कि क्यों आप मृतक के परिवार को विचलित कर रहे हैं। एक वो माँ जिसने अपने बेटे को खोया है, जवान बेटे को खोया है। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट तोड़े गए थे, उसके हाथ की हड्डी 3 जगह से डैमेज थी, उसके दोनों हाथ डैमेज थे, उसको इतना बुरी तरीके से मारा गया था, सरिया से मारा गया था, ऐसे मारा गया था, उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, या उस पिता के दिल पर क्या बीतती होगी। अगर आप लोगों ने ये चीज वाकई में सच में देखी है, तो ऐसा कोई तो प्रूफ आपके पास होगा जो आप पुलिस को दे सको। उसके बाद आते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो वजह आई है वो ब्रेन हेमरेज है। मैं खुलकर इस बारे में नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और जो कि अभी पुलिस के पास विचाराधीन है। मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी आयोग जब किसी भी केस को इन्वेस्टिगेशन करता है तो हमें कोई अधिकार नहीं होता है उसके काम में दखल अंदाजी करने का, किसी को भी नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी है तो आप पुलिस के पास जाइए, आप उनको बताइए, ना कि आप उनके काम को रोकें। और इस वक्त जितनी तकलीफ उस परिवार को है जिनके बच्चे जेल में बंद है, जो कि निर्दोष हैं, वो तीनों मेरे भाई हैं, और उन लोगों के लिए मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ है, और उनके लिए मैं लड़ रही हूँ, खुद लड़ रही हूँ, शायद मैं अकेले लड़ रही हूँ। और ये जो विवाद मेरा प्रीतम सिंह के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के हुआ है। एक तरफ वो कहते हैं कि ये हत्या है, दूसरी तरफ कहते हैं कि तीनों निर्दोष हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? खुद आप वहां पर जाकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, नामजद रिपोर्ट। इसके बाद आप 2 महीने बाद आते हैं और फिर कहते हैं कि आप ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को शायद पता ही होगा, जब भी कोई हत्या होती है, 302 का मुकदमा होता है, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा होती है, उसमें 3 महीने का टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास उसे इन्वेस्टिगेट करने का, यानी कि 90 दिन। इस दौरान आप उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को छेड़ नहीं सकते कि वो किस तरीके से करा है। उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आगे आप जांच के लिए उसमें फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी का अधिकार है, और इसके लिए मैं किसी को नहीं रोकती हूँ। लेकिन मैं इस केस की कुछ सच्चाई आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक अफवाह फैली कि विक्रम को बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। जब मैंने इस बारे में डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया, और जब मैंने उन पटवारी साहब से बात की जो उस दिन वहां पर थे, मौके पे थे, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि जब विक्रम का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दौरान डॉक्टर ने जब पूरे कपड़े विक्रम के उतारे गए तो उसको कोई इंजरी नहीं थी। मैं उन इंजरी वालों से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने देखा है कि उसको इतनी चोटें थी, तो उन्होंने उस वक्त उसकी फोटो क्यों नहीं ली? आप लोगों ने पुलिस की काम में दखल अंदाजी की। आप लोगों को जब पता चल गया था कि विक्रम की मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? क्यों आप रोड पे उसको ले गए, और क्यों आप लोगों ने इतना हो हल्ला मचा दिया, और 3 लोगों को गिरफ्तार करके आप लोग बाहर कहते हैं कि इन पे मिट्टी का तेल डालो, इनको मार दो, इन पे 302 लगाओ। आईपीसी 302 जो धारा होती है, ये एक आईपीसी इंडियन पिनल कोड की सबसे बड़ी धारा होती है, मानव वध। क्या आप लोगों ने सोचा नहीं कि किसी पर भी 302 लगाने से पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन तो कर दी जाए? एफआईआर 2 घंटे में मात्र आप एफआईआर दर्ज कर दे रहे हैं। इतनी फास्ट तो मुझे नहीं लगता कि कहीं की भी पुलिस होती है। जितनी राजस्व पुलिस उस दिन फास्ट दौड़ रही थी, वो बिल्कुल हवाई जहाज की तरह दौड़ी जा रही थी। उसके बाद जब जांच सही तरीके से जाने लगी तो आप लोगों ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि इन लोगों ने पैसे खिला दिए, इन्होंने डॉक्टर को पैसे खिलाए, पोस्टमार्टम वालों को पैसे खिलाए हैं। आप लोगों ने क्या यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम समझा है, जो किसी को भी पैसे खिला दिए जाएंगे और सरकारी नौकरी लग जाएगी? एक हत्या का मामला है, उसमें जांच चल रही है, और आप कहते हैं कि उसमें पैसे खिला दिए। मतलब जो मुंह में आया वो बोल दिया, बिना आधार के कोई भी बात आप बोल देते हैं, और बिना आधार के किसी को भी आप 302 में अंदर करवा देते हैं। आप लोगों को ये मालूम तक नहीं है किसी का संवैधानिक अधिकार क्या है, कैसा है, और किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। नहीं, आप गलत बयानबाजी करेंगे और गलत तरीके से किसी को भी जेल के अंदर डाल देंगे, और किसी पे भी आप मिट्टी तेल डालने के लिए तैयार रह जाते हैं। पुलिस को उसका काम नहीं करने देंगे आप लोगों ने ठीक से पंचनामा तक नहीं भरने दिया, ये किसी ने नहीं सोचा। बस आपको कैमरे के आगे दिखना है, खुद को ये दिखाना है कि हम कैमरे के आगे आ रहे हैं, हम अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, और हम सरकार को मुर्दाबाद, ये बात वो सब हम लगा दे रहे हैं। किस लिए?
जब मैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने गई, मैंने छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक से पूछताछ की। मर्डर स्पॉट पे मैं 3 बार गई हूँ, वहाँ पे मुझे खून का कोई भी निशान नहीं मिला। मैंने हर तरीके से देखने की कोशिश की कि किस तरीके से विक्रम को यहाँ फेंका गया, या फिर वो खुद गिरा, या जो भी कुछ हुआ होगा ये मैं नहीं जानती। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अदालत में तय होगा कि ये हत्या है, आत्महत्या है, या फिर ये हादसा है। जहां पे विक्रम घायल अवस्था में मिला था, उसके बगल में 3 परिवार और रहते हैं, उनसे भी मैंने पूछताछ की थी। तो जब आप लोगों को इतनी जानकारी थी, क्यों दूध वाले ने वहां पे आके बताया कि यहाँ कोई घायल अवस्था में पड़ा है? जब आप लोग इतनी जानकारी जानते थे तो क्यों नहीं आपने रात को विक्रम को हॉस्पिटल पहुंचाया ताकि वो बच जाए? अब आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। उसके बाद 2 महीने बाद आप जाते हैं अपने जनप्रतिनिधि के साथ धरना देने के लिए कि पुलिस जांच में लापरवाही कर रही है। क्या आपने उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश की? क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया? क्या कुछ भी आपने जानकारी लेने की कोशिश की? ये सैया की जनता जानती है, सैया के लोग जानते हैं, वहां के आसपास के लोग जानते हैं कि मैं कितनी बार वहां गई हूं और कितना मैंने इन्वेस्टिगेशन किया इस केस को। हर एक कैमरे का सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है सुबह तक का, और मैंने घंटों उसे पलट पलट कर देखा है, कौन आया है कौन गया, वो सारी चीजें मेरे पास मौजूद है जिसे मैं न्यायालय में पेश करूंगी। जो मुझे इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है सोशल मीडिया पर कि ये अब तक कहाँ थी, इसका भाई जेल में है, मेरे 3 भाई जेल में है, पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको, और मैं अब तक कहाँ थी, मैं पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आपने कुछ किया है। आपको सिर्फ बयानबाजी करनी आती है और सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि के साथ खड़े होकर के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने आते हैं। क्या आप सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं? किसी पर 302 का मुकदमा दर्ज करवाया आपने, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोगों को लगता है कि हम किसी को भी जेल भेज सकते हैं। अब आती है नशे की बात, तीनों ने नशा किया हुआ था या चारों ने नशा किया हुआ था, ये बात वहां पे खुल के आती तो क्यों नहीं आप लोगों ने उन तीनों का मेडिकल कराया? मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट तो दिखाएं आप कि कहाँ वो नशा है। सिर्फ मुंह से बोल दिया, अंदाजा लगा दिया और हो गया। आपको लगता है कि मुंह से बोल देने से या एक फिल्मी स्टोरी बना देने से अदालत में आप पेश हो जाएंगे? तो आइए, मैं सबको चैलेंज करती हूँ कि आप कोर्ट आइए और वहां पे बयान दीजिए। फिर मैं भी कितना साबित कर पाती हूँ और आप कितना साबित कर पाती हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये तो अदालत ही तय करेगी, मैं तय नहीं कर सकती। लेकिन ये गलत बयानबाजी करके किसी के भी संवैधानिक अधिकारों का आप लोग हनन नहीं कर सकते। किसी पर भी 302 लगाकर उनको आप जेल में नहीं डाल सकते। अगर मुझे जरूरत पड़ी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं गवाहों से भी पूछताछ कर सकती हूँ। हर वो व्यक्ति जो इस केस में आगे आएगा, इस केस में अपनी बात बोलेगा और इस केस में कुछ भी जानकारी रखने की बात कहेगा, तो मैं उससे बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे अगर अपने भाइयों को या अपने मुवक्किल को बचाना है तो उसके लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगी। उस बात के लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे रोक नहीं सकता और मेरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। अगर किसी को सही जानकारी लेनी है तो पहले आप जाएं, सही जानकारी लें, उसके बाद ही बात करें। खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से आऊंगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। शायद हो सकता है मैं इसी टॉपिक पे बात करूं। थैंक यू सो मच।